हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो आप लोग? और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि मैं आपके लिए बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूँ। देखो, सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है। लाइफ में अगर आपको अचीवमेंट चाहिए और वो भी एक ग्रेट एग्ज़ाम को कम समय में क्वालिफाई करने की अचीवमेंट चाहिए, तो आपको बिल्कुल माइंड से काम लेना पड़ेगा। है ना? हर जगह मेहनत ही काम नहीं आती है, थोड़ा हमें स्मार्ट स्टडी करना वो ज़रूरी पड़ जाता है। देखो, आज की जो जनरेशन है वहाँ कॉम्पिटिशन वर्ड यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वर्ड यूज़ किया जाता है। बट ये कॉम्पिटिशन क्यों हो रहा है? सिर्फ़ कॉम्पिटिशन कहा जा रहा है, स्ट्रगल कहा जा रहा है, जबकि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत पे ध्यान दे रहे हो। तो आप इन दोनों वर्ड्स के पीछे उलझ रहे हो। आपको इसके अलावा जो चीज़ सोचनी है, वो चीज़ ये है कि एग्ज़ैक्टली आप उस एग्ज़ाम की नीड को समझो और नीड के हिसाब से अगर कभी तैयारी करो, तो कम समय, कम टेंशन और कम एफ़र्ट्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है? तो मैं आपको उन एफर्ट्स को लगाने के तरीके को आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बताया, आज मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा, जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एटलीस्ट अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है, अधिकतर लाइफ साइंस की टोटल एग्ज़ाम में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो आता ही आता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के उन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से करने के लिए आपको क्या अपने एफर्ट्स सारे के सारे सिलेबस पे लगाना ज़रूरी है? नहीं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत होगी, जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है? तो वो कौन से टॉपिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सीधी सिंपल सी बात है, अगर आपको गेट बी को क्वालीफाई करना ही करना है, देन आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। ये मैं आपके उन गेट बी के टॉपिक्स को बता दूंगा, जो कि एग्जाम में आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के उन टॉपिक्स के ऊपर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और मुझे पता है, जो भी मुझे देख रहा है, वो सारे के सारे लोग अपने एफर्ट्स को 100% लगाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि कुछ अपने एफर्ट्स को गलत डायरेक्शन में लगाते हैं और कुछ जो है अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाने में अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो आपको उन टाइम्स को बचाकर इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कौन-कौन से पॉइंट है ये? जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मैं बात करूँ, तो आपको पढ़ लेना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है? तो ये सर स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें सर, ये तो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। हाँ, बट जहाँ डीएनए की बात अगर आप बेसिक नहीं समझोगे, तो फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो 3 प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इनके बेसिक्स को आप नहीं समझ पाओगे और एग्ज़ाम सिर्फ बेसिक्स के ऊपर होती। आपको डिटेल वाइज़ क्वेश्चन तो तब पूछा जाता है जब आप बेसिक्स को क्लियर कर लेते हो। ठीक है। सेकेंड आ जाता है सेंट्रल डोग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इनके बीच में जो पोस्ट ट्रांसलेशनल, पोस्ट रेप्लिकेशन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस जो होती है, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। जेनेटिक, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जो कि ये सेंट्रल डोग्मा का ही एक पार्ट है और ये प्रोसेस बेसिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के। जेनेटिक कोड की अगर मैं बात करूं, तो जेनेटिक कोड के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, कोडोन यूसेज के ऊपर एंड देन वोबल हाइपोथेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं।
जीन रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन लेक और ट्रिपोपेरॉन पर पूछे ही जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लो, वहां पर लेक और ट्रिपोपेरॉन तो आपसे पूछा ही जाता है। मतलब ऑपेरॉन सिस्टम जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है वो आपसे पूछा ही पूछा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर का ही एक पार्ट कहा जाता है, आरडीटी में पूछा जाता है, बट अगर आप यहीं पर इसको पूरी तरीके से कर लो क्योंकि ये कनेक्टेड टॉपिक है। प्लाज्मिड के बारे में, वेक्टर के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, और कुछ ऐसी टेक्निक्स भी है जैसे कि पीसीआर टेक्निक है, ठीक है। पीसीआर टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ब्लॉटिंग टेक्निक है। मतलब अगर आपने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से रिलेटेड बातें पढ़ी है तो मैं आपको कंबाइन पॉइंट बता रहा हूँ कि आप इसको एक यूनिट के अंदर कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। कहने पर ये आरडीटी यूनिट का टॉपिक है और ये मेथड्स का टॉपिक है, मतलब टेक्निक्स का टॉपिक है, बट कनेक्टेड तो डीएनए आरएनए से है, तो क्यों ना आप इस टॉपिक को इसी यूनिट में कवर कर लो, तो आपके उस यूनिट के टॉपिक कवर हो जाएंगे। जैसे कि पूरी यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइंड है, तो आप क्या करते हो, आधा इधर पढ़ लेते हो आधा उधर पढ़ते हो, तो आप समझ नहीं पाते हो। बस आपको इसी यूनिट के अंदर पूरे कंबाइंड टॉपिक्स को पढ़ लेना है। अगर सर इनको एनालिसिस किया जाए कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा अभी पिछले साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले साल में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बात कर लेते हैं उसके ऊपर। बट सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, अगर आप गेट बी को प्रिपेयर कर रहे हो तो कम समय में कैसे क्वालिफाई किया जा सके, कैसे एफर्ट्स को सही जगह पर लगाया जा सके, क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर किया जा सके और तैयार कैसे हो उस एग्जाम के लिए, तो ये सारी बातें आपको इस बेच के अंदर टोटल डिटेल में बताई जाएंगी, जिससे कि आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुझे पता है कि आप अपनी एग्जाम को खुद से क्वालिफाई कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ आईएफएस आपको तराशने का काम करेगा और वो भी सही जगह पर सही डायरेक्शन में तराशेगा। तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक्सक्लूसिव लाइव बैच 11 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। आप अभी भी इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं सिर्फ, तो बस आप इस बेच को 30% के ऑफ के साथ ग्रैब कर सकते हो। सिर्फ आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा IFAS30, ठीक है। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सर इसको एनालिसिस किया जाए तो अभी तक कौन सी यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। देखो, सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो मैंने कहा जेनेटिक कोड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में। इसको देखकर ये लगता है सर आगे आने वाले ईयर्स में भी जेनेटिक कोड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको जेनेटिक कोड वाली बात तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। टोटल क्वेश्चन की बात करो तो देखो यहाँ पर 14 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट यूनिट। रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन में भी 2 क्वेश्चंस आए थे, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर से भी 2 क्वेश्चन आए थे, ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए स्प्लाइसिंग से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर सर एनालिसिस किया जाए तो एनालिसिस करने पर हमें ये पता चलता है कि अभी 2025 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको इससे क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद अगर किसी से देखने को मिलेंगे तो आपको रेप्लिकेशन से मिलेंगे, क्योंकि अगर एनालिसिस देखा जाए तो कैसे किया जाता है, अभी 2024 में 2 क्वेश्चन थे तो यहाँ पर 6 एंड 8 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो बस यही ग्रेड को आगे बढ़ाया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड देन फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर बात करें तो लेकोपेरॉन से देखो पिछले साल क्वेश्चन नहीं आए। 101% चांसेस है कि आपको लेक और ट्रिपोपेरॉन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये तो करना ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये लेक और ट्रिपोपेरॉन के ऊपर, ठीक है। ये चीज तो आपको करना ही करना है। एंड देन जीन रेगुलेशन से भी आपको क्वेश्चन करना है। अब आप सोचोगे सर 2 साल से क्वेश्चन तो नहीं है, फिर हम क्यों करें। 2 साल से नहीं है इसलिए आपको करना है क्योंकि आगे अब इसके चांसेस 101% हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं। देन आप यहाँ पर हमारे ऐप से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो
ठीक है। वो सारी प्राइम क्लासेस के आपको पूरे के पूरे जो नोट्स है वो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। सिलेबस आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। आप टेस्ट पेपर एनालिसिस सारी चीज़ें हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे ऐप को इंस्टॉल करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए आप इन कोड्स का यूज़ कर सकते हो। एंड देन ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईएफएस की हेल्प से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आईएफएस के ही स्टूडेंट है इसीलिए क्वालिफाई किए, नहीं, इनमें वो पोटेंशियल था जिन्होंने अपने एम को पाने के लिए आईएफएस का सहारा लिया है। ठीक है। तो आप भी आईएफएस के ऊपर ट्रस्ट करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। देन बट इसमें भी एक चीज मैं कहूंगा कि पोटेंशियल आप में होना चाहिए। ठीक है, कुछ कर दिखाने का। तो आप आईएफएस से अपनी एग्जाम को बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई करोगे। ठीक है। यहाँ से आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। होप सो कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे और आप इसी के ऊपर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विथ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।